नेक्स्ट, सामाजिक एकरूपता सिद्धांत के अनुसार आत्म अवधारणा के दो भाग हैं, ठीक है ना। अगर हम सोशल यूनिफॉर्मिटी की बात करें तो उसमें एक व्यक्तिगत एकरूपता और एक सामाजिक अपरूपता, ठीक है। कि व्यक्तिगत रूप से, जो व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल और सोशली हाउ वी आर सिमिलर एंड हाउ वी आर डिफरेंट, ठीक है ना। एक व्यक्तिगत होने, अपनी व्यक्तिगत हमारी क्या सोच है और हमारी एक सामूहिक सोच क्या है। ब्रेकन के अनुसार सेल्फ कंसेप्ट के मुख्य 6 भाग हैं। जैसे सबसे पहला भाग जो है वो है हमारा सोशल, सामाजिक, क्योंकि हम समाज का एक अभिन्न अंग हैं और समाज के प्रति हमारे कुछ जो है वो कर्तव्य हैं। और दूसरा है समर्थ्य, समर्थ्य मीन स्ट्रेंथ, हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी पावर है, कितनी। नेक्स्ट आता है प्रभाव, कि हमारा इंप्रेशन क्या है। आगे आता है हमारा शारीरिक, हमारा फिजिकल एस्पेक्ट्स कैसा है, हमारा शारीरिक पक्ष। जैसे हमने जो अपने इसमें 5 यूनिवर्सल वैल्यू में या 5 ह्यूमन वैल्यू में हम पढ़ते हैं कि हमारा जो धर्म है वो हमारे शारीरिक पक्ष के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे हमें कौशलों की प्राप्ति होती है। तीसरा आता है हमारा शैक्षणिक, हमारा अकेडमिक। जैसे हमने कहा कि डिपेंड करता है कि हमने किस प्रकार की शिक्षा ली। हर प्रकार की शिक्षा, जैसे आज हम कहते हैं कि बच्चे का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है, तो मदर, उसकी माता जो है सबसे पहले, शी इज़ द फर्स्ट टीचर एंड शी इज़ द बेस्ट टीचर एंड शी इज इक्वल टू मिलियंस ऑफ टीचर। और उस अध्यापक का कोई भी जो है वो अन्य कोई ऐसा विकल्प नहीं है, क्योंकि वो उसको टीच करती है हाउ टू सिट, हाउ टू स्टैंड, हाउ टू बिहेव, ठीक है ना, हाउ टू विश। और अगर नेक्स्ट जो बताया है ब्रेकर ने वो है फैमिली, परिवार, जिसका वो एक अभिन्न अंग होता है, जिसमें वो अपना जो है वो डे टू डे लाइफ को बिताता है और उसके प्रति उसके कर्तव्य होते हैं। नेक्स्ट, कार्ल रोजर के अनुसार आत्म प्रतिबिंब सेल्फ मिरर जो है, या सेल्फ एस्टीम आत्म सम्मान, या सेल्फ एनालिसिस या आत्म विवेचन इत्यादि 3 भाग अवधारणा के माने जाते हैं। जॉन टर्नर ने व्यक्तिगत पहचान, इंडिविजुअल आइडेंटिटी और सोशल आइडेंटिटी नाम के 2 स्तर अवधारणा के बताए, कि अवधारणा के सेल्फ जो कंसेप्ट है उसके 2 मुख्य जो है स्तर हैं, मुख्य फेस हैं, मुख्य चरण हैं, वो है सेल्फ आइडेंटिटी एंड सोशल आइडेंटिटी। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस वस्तुतः मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति है। अगर हम कहें कि व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो मीन्स कि मेंटल एंड स्पिरिचुअल पावर, ठीक है, इज सेल्फ कंसेप्ट। संदेह शंकाएं आत्मविश्वासी व्यक्ति के पास नहीं आती है। जो हमारा टेरर है या हमारी जो वरी है, सस्पेंस है, वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंशियल पर्सन के पास कभी नहीं आती है। कभी भी उसके नज़दीक, उसके मन में उन चीज़ों के लिए जगह नहीं होती है, किसी प्रकार के सस्पेंस के लिए या किसी प्रकार के टेरर के लिए कोई भी स्थान जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंशियल पर्सन के पास नहीं है। जीवन में सफल होने के लिए आत्मविश्वास होना सबसे जरूरी है। सेल्फ कंसेप्ट के साथ साथ जो हमारा अगला इसमें आएगा वो आएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है विच इज वेरी इसेंशियल पार्ट इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस इन लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट, आत्मविश्वास सक्रामक है तथा इसकी कमी भी। अगर आदमी का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है अगर वो विरुलेंट है, सक्रामक मीन इन्फेक्टिव है, और उसकी कमी भी है, तो इंडिविजुअल जो है कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट। कार्टर जी वुडसन के अनुसार वास्तव में लोगों के आत्मविश्वास पैसे से अधिक मूल्यवान रखते हैं। कार्टन का जो था मतलब था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो एक, अगर हम वेल्थ की बात करें, उससे ज़्यादा एक वैल्यूएबल चीज़ है, क्योंकि वो आत्मविश्वास हम लोगों को हमेशा मेंटेन अवर माइंड एंड बॉडी ऑल द टाइम। लक्ष्य वही बनाएं जो पूरे किए जा सके, अन्यथा आत्मविश्वास डगमगा जा सकता है, ठीक ना। हमारा एम्स वहाँ तक होना चाहिए जहाँ जिसको हम पूरा करने की पूरी समर्थ्य रखते हैं, ठीक है ना। अगर हम एक वी विल ट्राई टू गो बियॉन्ड द लिमिट्स, तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट हमारी फेवर में नहीं आएंगे और हमारा जो आत्मविश्वास, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डगमगा जाएगा, उसमें जो है रुकावट आ जाएगी। असफलता का डर आत्मविश्वास के लिए घातक है, ठीक है। फियर टू फेलियर जो है, ये जहाँ तक हम आत्मविश्वास की बात करते हैं कि असफलता का डर, जो फियर टू फेलियर जो है, विच इज़ वेरी डेंजरस टू सेल्फ कॉन्फिडेंस। सफल होने के लिए लक्ष्य पूरा करने से आदत बनानी जो है वो आवश्यक है, ठीक है ना। उसके लिए वी हैव टू ब्रिंग ए चेंज इन अवर हैबिट्स,
ठीक है। अगर अपनी जो वी हैव टू ब्रिंग ए चार्म इन अवर हैबिट्स, अपनी जो हमारी हैबिट है उनमें हमें चार्म लाना है। और विचारों में स्वाधीनता आत्मविश्वास से आती है। स्वाधीनता मीन फ्रीडम, ठीक है, या सेल्फ डिटर्मिनेशन या लिबर्टी, ठीक है ना। अगर हमारे विचारों में अगर फ्रीडम चाहिए, हमें सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए, या हमें लिबर्टी चाहिए, हमें ड्यूरेबिलिटी चाहिए, तो हमारे वो एक कॉन्फिडेंस से आती है।